हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम क्रैश कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 30 दिन का कोर्स रहेगा जो 25 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो 30 दिन की सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने ये C1 लिखा है। तो ये C1 सीरीज़ करके ऐसे C1, C2, C3 ऐसे करके आपकी पूरी सीरीज़ आएंगी। आप प्लीज़ ये पूरी सीरीज़ देखिएगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ अगर आप कर लेते हैं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप ज़रूर निकलेगा आपका और आप मेंस ज़रूर लिख पाएंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे इंस्टा मोजो पे चेक कर सकते हैं, या आप मेरी प्ले स्टोर पे जीके विद आकांक्षा एप्लीकेशन पर जाकर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, जीके विद आकांक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो निःशुल्क वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, इसकी प्लेलिस्ट के लिए आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैं इसका बना दूंगी C1 सीरीज़, ऐसे बनाऊंगी C सीरीज़। तो आप याद रखिएगा C सीरीज़ मतलब आपका पूरा क्रैश कोर्स की सीरीज़ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा 106 प्रश्नों का कलेक्शन है। अगर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित 106 प्रश्न आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? तो साइबर मतलब होता है जो इंटरनेट से जुड़े जितने भी काम होते हैं, इंटरनेट से जुड़े जो भी सिस्टम होता है उनके लिए एक सुरक्षा कवच। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करता है? इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो साइबर सिक्योरिटी से ही समझ में आ रहा होगा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। नेक्स्ट है, साइबर सिक्योरिटी में डाटा को सुरक्षित रखने का उपाय क्या है? तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सुरक्षा है, जानकारी सुरक्षा है, नेटवर्क सुरक्षा है, आपातकालीन सुरक्षा है, ऑपरेशनल सुरक्षा, एड यूज़र सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा। ये सभी प्रकार की सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए की जाती हैं। ये भी ऑप्शन आ सकते हैं, कोई अलग से ऑप्शन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी में डाटा को सुरक्षित करने का उपाय नहीं है। तो ये भी आपको से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाला अपराध क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर द्वारा होता है कोई अपराध, या मोबाइल द्वारा होता है, या इंटरनेट द्वारा होता है, तो वो अपराध क्या कहलाता है? वो साइबर अपराध कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी के कितने प्रकार होते हैं? साइबर सुरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो कंप्यूटर शिकार होता है। कंप्यूटर शिकार कैसे होता है कि कंप्यूटर में कोई डाटा डला हुआ है और वो डाटा चोरी हो जाता है, तो वो कंप्यूटर शिकार आज हो जाता है। दूसरा होता है कंप्यूटर हथियार। ये क्या होता है? इसमें व्यक्ति को नुकसान होता है। कंप्यूटर के शिकार में डाटा चोरी हो जाता है और कंप्यूटर के हथियार में क्या होता है? व्यक्ति को नुकसान होता है। किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश करना, किसी कंप्यूटर में अगर कोई अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है? हैकिंग। तो किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। डाटा का अनुचित तरीके से चुराना, अगर किसी कंप्यूटर से या किसी सिस्टम से या किसी मोबाइल से कोई किसी के डाटा को अनुचित तरीके से चुराता है तो वो क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? मतलब जिस चीज़ की परमिशन ना हो आपको अंदर प्रवेश करने की और आप प्रवेश कर जाएं तो वो अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। और डाटा को अनुचित तरीके से चुराना भी क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें कंप्यूटर समझ नहीं सकते तथा असामान्य व्यवहार करते हैं, ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं कभी कभी जिन्हें कंप्यूटर नहीं समझ सकता है तथा और जब भी कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं तो वो कंप्यूटर एक अजीब सा बिहेव करने लगता है, तो वो किसके कैसे प्रोग्राम के कारण कहलाते हैं? तो जो वायरस होता है या वर्म होता है या ट्रोजन होते हैं, ये एक प्रकार के जो वायरस होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल जो स्थिति होती है वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जिन्हें कंप्यूटर समझ नहीं सकता और उनके अंदर आने से एक अजीब प्रकार का व्यवहार करने लगता है, वो क्या कहलाते हैं? वो वायरस कहलाते हैं, या वर्म कहलाते हैं, या ट्रोजन कहलाते हैं। जो वायरस आपके डाटा की जासूसी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे वायरस जो आपके डाटा की जासूसी करते हैं, मतलब जो भी डाटा आपने सुरक्षित रखा हो उसकी जासूसी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग इस प्रकार करता है कि आप कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़कर कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी एक बार पूछ चुकी है। ऐसी स्थिति जिसमें अपराधी आपकी बैंडविड्थ का मतलब आपकी जो बैंडविड्थ होती है कंप्यूटर की, उसमें अपराधी उसका ऐसे उपयोग करता है कि आप जब वो आपकी बैंडविड्थ का उपयोग करने लगता है और आप अपनी बैंडविड्थ इंटरनेट से जब आप अपनी इंटरनेट से कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं और दूसरा कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल मतलब होता है इनकार करना, सर्विस अटैक मतलब आपकी सेवा पर अटैक कर रहा है, मतलब आप डिनायल मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं कोई काम। तो ऐसी स्थिति जब अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग करता है और आप जब अपने इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या स्थिति क्या कहलाती है? वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाती है। डाटा ओपन करने से रोकना। डाटा को आप कोई डाटा ओपन कर रहे हैं लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा है, आपका इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगी। इसमें क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है? इसमें वेबसाइट और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है। मतलब ये या तो वेबसाइट के अपोजिट भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के अपोजिट भी हो सकता है। अनट्रस्टेड, अगला है 12वां क्वेश्चन, अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम विश्वसनीय नहीं है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अथवा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा इनके द्वारा सिस्टम के प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम या पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम को कॉपी करना। जो वैलिड प्रोग्राम होते हैं, जो वैधिक प्रोग्राम होते हैं, उनको अवैध रूप से कॉपी करना मतलब वो कोई जो आप काम कर रहे हो वो वैलिड नहीं है, अवैध है, उसकी कॉपी करना उस प्रोग्राम की और अपने पास अपने फ़ायदे के लिए रखना, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या कहलाता है? अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम को कॉपी करना। जो वैधिक प्रोग्राम है, जो वैध हैं, उन प्रोग्राम को कॉपी करना, वो भी अवैध रूप से, बिना किसी को परमिशन लिए, बिना किसी को बताए, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी एक और किसको बोलते हैं? अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना या अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम को कॉपी करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर पायरेसी का उपयोग किस चीज़ में होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी का उपयोग होता है वायरस अटैक में। सॉफ्टवेयर पायरेसी का उपयोग किस चीज़ में होता है? वायरस के अटैक करने में सॉफ्टवेयर पायरेसी का उपयोग होता है। और इसमें किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पहचान को छुपाकर या गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं को चोरी करना। आप जैसे कि कोई कंप्यूटर पे कोई आया है, उसने अपनी पहचान छुपाई है, कोई मैसेज आया है, कोई व्यक्ति का मेल आया है या उसने अपनी गलत पहचान बताई है, और अपनी गलत पहचान बताकर वो जो व्यक्ति ने उसको अपने में ईमेल में अपने से उसने बात की है या खुद को उसने उसको जोड़ लिया है, तो उसके द्वारा गलत सूचना, गलत पहचान बताकर या पहचान को छुपाकर उसने आपकी बहुत सारी जानकारी जो है वो चोरी कर ली है, वो क्या कहलाएगा? फिशिंग कहलाएगा। इसका उपयोग किस में होता है? फिशिंग का मेल भेजने में, वेबसाइट बनाने में, वेब पेज का क्लोन बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित डाटा भेजकर परेशान करना। अवांछित डाटा भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। अवांछित डाटा भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्सीन्स कंटेंट। ऑब्सीन्स कंटेंट क्या होता है? ऐसे कंटेंट का संचार करना जो सभ्य समाज के लिए अच्छे नहीं है। जो नेक्स्ट है, समय तथा बैंडविड्थ को बर्बाद करने के लिए समय तथा बैंडविड्थ को बर्बाद करने किसका उपयोग किया जाता है? स्पैम का। समय तथा बैंडविड्थ को बर्बाद करने किसका उपयोग किया जाता है? स्पैम का। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? एक ऑनलाइन उत्पीड़न है।
साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? एक ऑनलाइन उत्पीड़न है। इसमें पीड़ित को मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पीड़ित को मेल्स के जरिए परेशान किस द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आ जाएगा, तो याद रखिएगा साइबर स्टॉकिंग। समय तथा बैंडविड्थ को बर्बाद करने किसका उपयोग किया जाता है? स्पैम का। ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने उपयोग किसका किया जाता है? डीडोस हमले का। ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीडोस हमले का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रैफिक लगाकर साइट को डाउन किया जाता है। क्या करते हैं? ट्रैफिक लगाते हैं और फिर साइट को डाउन करते हैं। बॉटनेट्स क्या है? बॉटनेट्स क्या है? एक संक्रमित उपकरण है। बॉटनेट्स क्या है? एक संक्रमित उपकरण है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर मेलवेयर जमा करके बनाया जाता है। बॉटनेट्स क्या है? एक संक्रमित उपकरण है। बॉटनेट्स क्या है? एक संक्रमित उपकरण है। इसमें उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर मेलवेयर जमा करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट से किसी वेबसाइट ईमेल आईडी को ट्रिक करके उन चीज़ों को बताना जो वे नहीं होते, क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट को ईमेल आईडी को ट्रिक करके उन चीज़ों को बताना जो वे नहीं होते हैं, क्या कहलाता है? स्पूकिंग। याद रखिएगा, किसी वेबसाइट ईमेल आईडी को ट्रिक करके उन चीज़ों को बताना जो वे नहीं होते हैं, क्या कहलाता है? स्पूकिंग कहलाता है। सभी फाइल डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर लॉक कर देता है। जितनी भी फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्ट करके उनको लॉक कर देता है। कौन करता है? ये रैनसमवेयर करता है। कौन करता है? रैनसमवेयर। सिस्टम को चलाने से, सिस्टम को लॉक करता है, सिस्टम को चलाने से रोकता है। ये दोनों कौन करते हैं? रैनसमवेयर करते हैं। और देखो, लॉक कर देता है आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम को और फिर उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे मांगता है। तो ये सब चीज़ किस में होती है? रैनसमवेयर में होती है। मॉलवेयर क्या है? मॉलवेयर पर्सनल डाटा चोरी करता है। पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग किया जाता है वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मॉलवेयर का। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ये मैलिशियस कोड है। लॉजिक बॉम्ब क्या है? एक मैलिशियस कोड है। किसी विशेष इवेंट द्वारा मॉलिशियस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डाला जाता है, मॉलिश करने के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, मजाक करना, ये क्या कहलाता है? तो सोशल मीडिया साइट पे जब भी कोई अशोभनीय कमेंट करता है, धमकी देता है, मजाक बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो साइबर बुलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो साइबर बुलिंग कहलाता है। इसका सुरक्षा उपाय क्या है? इसमें सुरक्षा उपाय में क्या है? सबसे पहले फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। ब्लॉकिंग द्वारा सुरक्षा उपाय क्या है? फायरवॉल का उपयोग, ब्लॉकिंग द्वारा, एंटीवायरस पासवर्ड के उपयोग द्वारा। किसके द्वारा? फायरवॉल के प्रयोग द्वारा, ब्लॉकिंग द्वारा, एंटीवायरस पासवर्ड के उपयोग द्वारा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई? 2013 में आई। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं? इंक्रिप्शन, एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कौन कौन से मालवेयर ज़्यादा प्रचलित है? तो सबसे पहले है वॉर्म, वायरस और ट्रोजन हॉर्स। सबसे मालवेयर कौन कौन से प्रचलित हैं? वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना। कंप्यूटर में क्या होगा? कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस कौन सा प्रचलित है? कंप्यूटर में कौन सा एंटीवायरस प्रचलित है? तो बहुत सारे एंटीवायरस प्रचलित, जिसमें मुख्य एक मैकेफी है, एक अवीरा है और एक अवास्ट है। कौन कौन से हैं? मैकेफी, अवीरा और अवास्ट। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? फायरवॉल का। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी। इंस्टा मोजो और आप हमारे एप्लीकेशन से ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो छोटी छोटी PDF आगे आने वाले 1-2 दिन में भी आपको महत्वपूर्ण PDF मिलने वाली हैं, तो वो आपको मिल सकती हैं। अब आपको रेगुलर वीडियोस आएगा। 6-7 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो आप
उसकी तैयारी उसके लिए जो जो वीडियोस मैं बता रही हूँ वो करते जाइएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है क्या कहलाता है? तो विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है क्या कहलाता है? वो वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरस। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन क्या कहलाता है? लॉगिन नाम और पासवर्ड से जब सत्यापन करते हैं तो उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, मतलब उसका कोई ऐसा मेन उद्देश्य नहीं होता, उसको कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, उसको कोई मतलब अधिकार नहीं होता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में आप घुसे, लेकिन वो बिना प्राधिकरण के घुस जाता है और जालसाजी के लिए वेबसाइट को विकृत करता है। वो क्या कहलाते हैं? क्रैकर कहलाते हैं। क्रैकर, हैकर, वाइट क्रैकर, ब्लैक क्रैकर, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। वाइट हैकर, ब्लैक हैकर, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुस जाता है और जालसाजी के लिए वेबसाइट को विकृत करता है। वेबसाइट को विकृत कौन करता है? क्रैकर करता है। बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है कौन? क्रैकर। ऐसा कीजिएगा, वेबसाइट को क्रैक कर देता है। व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर। मतलब जो अपने लाभ के लिए दूषित इरादों से, जो गंदे विचारों से, गंदे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर कहलाता है। साइबर क्राइम को क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम को नेट क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम को क्या बोला जाता है? नेट क्राइम बोला जाता है। साइबर हमले किस रूप में होते हैं? साइबर हमले निम्न रूप में होते हैं। सबसे पहले इंटरप्शन, इसको हम बोलते हैं व्यवधान। फिर है इंटरसेप्शन, इसको हम बोलते हैं अवरोधन। फिर होता है मॉडिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। और फिर होता है संरचना, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। तो साइबर हमले किस किस रूप में होते हैं? तो पहला होता है इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और संरचना। इन रूप में साइबर हमले होते हैं। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र में घुसकर डाटा चुराना या नष्ट करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइबर वॉरफेयर। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र में जब घुस के, जैसे कि पाकिस्तान साइबर द्वारा हम पे कोई हमला करता है, या चाइना साइबर या नेट द्वारा हमारे, जैसे कि अभी भारत सरकार ने बहुत सारी चाइना ऐप को बंद करवाया है, वो यही कारण है, इसी के चलते, इसी सुरक्षा के चलते इनको बंद करवाया है। तो जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को साइबर हमले द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर कहलाता है। देखो इसमें वॉर है, वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो साइबर वॉरफेयर कहलाता है। युद्ध का पांचवा क्षेत्र क्या कहलाता है? युद्ध का पांचवा क्षेत्र क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर कहलाता है। युद्ध का पांचवा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? युद्ध का पांचवा क्षेत्र साइबर वॉरफेयर कहलाता है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे शब्द क्या कहलाते हैं? फ्लेम कहलाते हैं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे शब्द क्या कहलाते हैं? फ्लेम कहलाते हैं। अपराधियों द्वारा पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। अपराधियों द्वारा पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, बैंकों के माध्यम से धन निकासी करना या धन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से जानकारी प्राप्त करना। क्या बोल रहे हैं कि बैंकों के माध्यम से धन निकालना या धन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सलामी हमला या आर्थिक अपराध। याद रखिएगा, जब बैंकों के माध्यम से कोई हमला होता है साइबर, तो वो क्या कहलाता है? सलामी हमला कहलाता है। उसको आर्थिक अपराध भी बोलते हैं। पेंटिंग के द्वारा जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है? पेंटिंग के द्वारा जानकारी हासिल करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। स्पूक क्या है? स्पूक एक झूठी तरकीब या छलावा है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को छलने के लिए किसका प्रयोग करता है? जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को छलने के लिए उपयोग करता है उसे बोलते हैं हम स्पूफिंग। कुकीज़ क्या होता है? वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कोई वेबसाइट को सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, यही पूछ सकते हैं कुकीज़ क्या है। तो कुकीज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा क्या होता है? कोई वेबसाइट को सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर, कोई वेबसाइट होती है उसकी कुछ सूचनाएँ होती हैं, वो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती है। नेक्स्ट है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या होता है? ऐसी गतिविधि जिसके माध्यम पे पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर
प्रोसेस होने से पूर्व पहले परिवर्तित किया जाता है। डाटा डीलिंग में क्या होता है, एक गतिविधि होती है जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पूर्व डाटा को कंप्यूटर से प्रोसेस होने से पूर्व परिवर्तित किया जाता है। तो जब डाटा प्रोसेसिंग होता है उसके पहले परिवर्तित करना क्या कहलाता है, डाटा डीलिंग। बग क्या होता है, किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती। बग क्या होता है, कोई प्रोग्राम या कोई सिस्टम हो जाता है उसमें कोई गलती रह जाती है, वो बग कहलाती है। डिबग क्या होता है, किसी प्रोग्राम में देखो गलती को बोलते हैं बग, और जब उन गलती को पकड़ने की जो क्रिया होती है, ठीक करने की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं डीबगिंग। नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेटवर्क में घुसकर। नेटवर्क में जब घुसकर डाटा से छेड़छाड़ किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो हैकिंग कहलाती है। नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए कहता है, वो क्या कहलाता है, हैकर। हैकर क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में जो सुरक्षा खामियां होती हैं उनका पता लगाते हैं और डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हैकर कहलाते हैं। हैकिंग कितने प्रकार की होती है, हैकिंग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के हैकर होते हैं, सबसे पहला होता है वाइट हैट हैकर, फिर होता है ब्लैक हैट हैकर और होता है ग्रे हैट हैकर। तो याद रखिएगा हैकर कितने होते हैं, 3, वाइट, ब्लैक और ग्रे। लोगों की सुरक्षा के लिए किसी सरकार या संस्था के द्वारा रखा जाता है, मतलब ऐसी जो लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार या संस्था के द्वारा रखा जाता है, सरकार या संस्था के द्वारा, याद रखिएगा सरकार या संस्था के द्वारा किसको रखते हैं, वाइट हैट हैकर को। इसके बाद एथिकल हैकर भी किसे कहते हैं, जो सरकार या संस्था द्वारा रखे जाते हैं उन्हें एथिकल हैकर भी बोलते हैं, उन्हें भी वाइट हैट हैकर बोला जाता है। जो लोगों की सरकार या संस्था के द्वारा रखे जाते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, वाइट हैट हैकर बोलते हैं। ब्लैक हैट हैकर का उपनाम क्या है, ब्लैक हैट हैकर को ही क्रैकर्स बोलते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को ही क्या बोलते हैं, क्रैकर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस की नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, जो अभी बिल्कुल एक्चुअल रेट में है, सही रेट में है। आने वाले समय में उनका रेट बढ़ जाएगा तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है। किस पे वीडियोस बनाना चाह रहे हैं वो भी बताइएगा। मैराथन वीडियोस के साथ हम एक अलग से वो भी वीडियोस दूसरे भी बना पाएंगे। ब्लैक हैट हैकर का उपनाम क्या है, क्रैकर से अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल कर गैर कानूनी कौन काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर। जो उनके पास बहुत ज़्यादा दक्षता होती है लेकिन वो अपनी दक्षता का उपयोग गलत कामों में करते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लैक हैट हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट हैक करना, जानकारियां चुराना क्या कहलाता है, ब्लैक हैट हैकर। किसी अकाउंट को हैक करना या उसकी जानकारी चुराना क्या कहलाता है, ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। क्रैकर का उद्देश्य क्या होता है, क्रैकर का उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ। क्रैकर का मेन उद्देश्य, मैंने अभी बताया था कि क्रैक कर देते हैं, सुरक्षा को क्रैक कर देते हैं, तो वो क्या किस लिए होता है, क्रैकर का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक लाभ या अपराध होता है। हैकर का उद्देश्य क्या होता है, हैकर का मतलब, क्रैकर मतलब आर्थिक लाभ के लिए उद्देश्य, पर्सनल अपने लिए कोई उद्देश्य के लिए की करना, जबकि हैकर का उद्देश्य होता है कंप्यूटर में जितनी भी कमियां होती हैं उनको उजागर करना। ब्लैक हैट और वाइट हैकर का मिश्रण क्या कहलाता है, जिसमें ब्लैक और वाइट दोनों के मिश्रण होते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रे हैकर। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है। प्रमुख कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं, प्रमुख कंप्यूटर वायरस हैं, सबसे पहले है वन हाफ एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ये वन हाफ जो होते हैं वो किसको अपना शिकार बनाते हैं, ये हार्ड डिस्क को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद है मंकी क्या करता है, मुख्य बूट रिकॉर्ड पर घात लगाता है। वोजा क्या होता है, विंडोज़ 95 जैसी विश्व प्रसिद्ध सिस्टम के खिलाफ पहला व एकमात्र वायरस है। वोजा क्या है, विंडोज़ 95 जैसी जो विश्व प्रसिद्ध सिस्टम है उनके खिलाफ पहला और एकमात्र वायरस है। विंडोज़ 3.1 को प्रभावित करने में ये बोजा सक्षम होता है। अब है प्रमुख वायरस के नाम, ये हमने प्रमुख कंप्यूटर वायरस, और भी वायरस है वो भी पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से वायरस नहीं है। तो प्रमुख वायरस कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका साइबर रॉयट, एक हो जाएगा विनवर्ड न्यूक्लियर, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा विनवर्ड न्यूक्लियर हो जाएगा, एक हो जाएगा माइकेल एग्लो, एक हो जाएगा ब्रेन,
एक हो जाएगा बेंच फाइल वायरस, और एक हो जाएगा फिलिप, एक हो जाएगा स्वदेश, एक हो जाएगा चुंगमुंग, देसी, ब्लडी। ये प्रमुख वायरस है। अब आपसे पूछे प्रमुख फाइल वायरस कौन से हैं। फाइल वायरस कौन से होते हैं जो फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। फाइल वायरस कौन से होते हैं जो फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं।